This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। गप्प सुनो भाई गप्प सुनो, गप्पी मेरा नाम। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, सोमन कजल लगाए, हाथी दबा बगल में, ऊंट खचेड़े जाए। बचपन में मेरी नानी की तरफ से सुनाई गई ये सूक्ष्म कविता बरबस मुझे याद नहीं आई है, बल्कि पिछले 1 महीने से घोगा बसंतों की टप्प से लेकर गप्प गाथा ने ये कविता याद दिला दी, जिसमें एक चींटी आंखों में सोमन काजल लगाकर पहाड़ पर चढ़ जाती है, हाथी को बगल में दबाती है और ऊंट को खचेड़े जाती है। लेकिन बचपन की उस गप को गप्पी घोगा बसंतों ने सीधी चुनौती दे डाली। बादशाह सलामत की असमत की सलामती के लिए इतनी गप फेंकी कि हालत ये हो गई कि किसी को नाक रगड़नी पड़ी, किसी को गप सोशल मीडिया से हटानी पड़ी, तो किसी को पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए सुबक सुबक कर रोना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बड़ी तेज रफ्तार से बादशाह सलामत दरबार की तरफ बढ़े। पहले दाएं देखा, फिर बाएं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में बेसब्र निगाहों को चचा चाणक्य कहीं नजर नहीं आए। 22 अप्रैल के बाद से ही चाणक्य का कोई अता पता नहीं था, जो दरबार में चीख चीख कर पीओके के लिए जान देने का दावा किया करते थे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन जब पीओके पर कब्जे का वक्त आया तो कहीं गायब हो गए थे, जासूस छोड़ दिए गए कि कहीं शत्रु की सेना ने उनका अपहरण तो नहीं कर लिया। चिंताएं सिर चढ़ रही थी, दरबार चलाने की रवायत पूरी भी करनी थी, तो सरकारी जेम्स बॉन्ड को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जैसे ही मुंह खोला वैसे ही उन्होंने रायता फैला दिया। ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को सूचना दी थी कि हम आतंकी अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं, ना कि सेना पर। बादशाह समझ गए कि इनसे ना हो पाएगा। प्रतिद्वंदियों तक सूचना पहुंच चुकी थी कि बादशाह बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। पहले ही घोगा बसंतों ने दुर्गति करा दी थी। फर्जी सूचनाएं फैलाकर जनता को भ्रमित करते रंगे हाथों दबोचे गए थे। अमेरिकी साम्राज्य के बादशाह दोलांद बाबू नाक में नकेल डाले हुए थे। किसी ने चुपके से बादशाह की तस्वीर को चुराकर सैनिकों वाली वर्दी पहनाकर चौराहे पर टांग दिया था। अपने तो बादशाह को नजर आने लगे थे, लेकिन लग रहा था कि ये सारे अपना बदला लेने पर उतारू हो गए। हाय चाणक्य, तुम कहां चले गए? मन ही मन बादशाह सलामत यही रोना रो रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि आपके गप्पी घोगा बसंत ने बड़ा कांड कर दिया। तुर्क साम्राज्य की एक इमारत पर लिखे कांग्रेस शब्द को पढ़कर कांग्रेस का दफ्तर पता डाला। कांग्रेसी रियासत के सैनिक उस घोगा बसंत के घर और दफ्तर के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं। कल तक चीखने चिल्लाने वाला अब मिमियाने लगा है। एक कान से बादशाह अपने लाडले घोगा बसंत की व्यथा कथा सुन ही रहे थे कि दूसरे कान को दूसरे मुखबिर ने जोर से खींच लिया। बादशाह चीखने लगे। मुखबिर ने सांत्वना दी कि अभी तो कुछ नहीं हुजूर, खबर सुनते ही 1000 डेसिबल पर आपकी चीख निकलेगी। खबर ये कि आपकी चाटुकारिता में हद पार कर देने वाली घोगा बसंत समाज की एक सच्ची सिपाही को 5 करोड़ का सरकारी खर्रा मिला है। अब परेशान इस बात से है कि चाटुकारिता से जो कमाया था वो 57 करोड़ के महल में लगा दिया। 5 करोड़ रुपल्ली का इंतजाम कहां से किया जाए? बादशाह कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरबार में चीख पुकार मच गई। सामने गंध विभाग का सेनापति खड़ा नजर आया। दरिद्रता चेहरे पर छपी हुई थी। हुजूर के मस्तक पर 4 समानांतर रेखाएं खिंच गई। ये क्या हाल बना रखा है? गंध विभाग के सेनापति का जवाब आया, स्वयं बनाया नहीं हुजूर, बन गया है।
घुगा बसंतों पर भरोसा कर जिस चलचित्र को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, उसके एवज में आपके प्रतिद्वंदियों ने ये हाल कर दिया है। बादशाह झल्ला उठे, ये हमारी रियासत में क्या हो गया? सरकारी जेम्स बॉन्ड? हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्याजू दीदी, निंदानाथ, टोल शिरोमणि, कुछ तो सुझाओ, कुछ तो बताओ। तभी सरकारी जेम्स बॉन्ड ने गरम सिंदूर वाला सुझाव दे डाला। लफाजी में पीएचडी धारक बादशाह ने वो बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद लेने के देने पड़ गए। शत्रुओं की सेना नैतिकता के अस्त्र शस्त्र लेकर बादशाह सलामत के पीछे पड़ गई। रही सही कसर हुजूर के सच्चे सिपाहियों ने पूरी कर दी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसको देखा नहीं हूं, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में, हमारी बहनों के लिए उनकी बुरे किया, उनका बदला लेने का काम किया है, मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि देश का सम्मान का विषय है। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। बादशाह पीटने लगे माथा। कहां इतिहास रचने के चक्कर में तीसरी बार ताजपोशी करा ली। 10 बरस से बनी विश्व गुरु की छवि पर खालिक पुत गई। बच्चा बच्चा मौज ले रहा है, ऊपर से ये चचा चाणक्य गायब हो गए। न तकलियां की, न दरबार को स्थगित करने का दिया आदेश। बादशाह तेज कदमों के साथ दरबार से बाहर दौड़े चले गए। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, जब बादशाह सही सलामत, माफी चाहेंगे, बादशाह सलामत फिर से दरबार में होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।